हेलो एवरीवन। दोस्तों इसमें समझेंगे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देखेंगे जो आपके प्री और मेन से दोनों के लिए रहेंगे। देखो प्रीलिम्स के लिए आपके सिर्फ वन लाइनर पूछे जाते हैं आपसे यानी ऑब्जेक्टिव, लेकिन मेंस में आपको क्या होता है डिटेल में अच्छे से लिखना होता है। तो इसमें हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे यानी प्रीलिम और मेंस। या आप वन डे एग्जाम की तैयारी करने वाले हो तो वहाँ तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो सभी इसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जैसे आपके मिशन चंद्रयान थर्ड और फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे। इसके साथ साथ हम जो चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड है और राम मंदिर के बारे में और एक्स्ट्रा ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हो रखा है आपके 2025 में, और कुछ स्टैचू के बारे में पढ़ेंगे कौन से स्टैचू कहाँ पर बने हैं, तो ये भी वन डे एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक देखेंगे हम इसमें मिशन चंद्रयान थर्ड। तो चंद्रयान थर्ड वॉज लॉन्च बाय इसरो ऑन जुलाई 2023 यूजिंग द LV-M3-M4 रॉकेट फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश अंडर द चेयरमैनशिप, उस वक्त अध्यक्ष थे सोमनाथ श्रीधर पणिकर। It successfully reached the lunar south pole on अगस्त 23, 2023। तो यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है इसमें ये हमने जुलाई 14, 2023 को यहाँ पर लॉन्च किया था। किस रॉकेट से? LV-M3-M4। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश जो स्टेट में है। और उस वक्त चेयरमैन कौन थे? अध्यक्ष सोमनाथ श्रीधर पणिकर। और सक्सेसफुली ये पहुंचा था लूनर साउदर पोल यानी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अगस्त 23, 2023 को। ठीक है, तो मेंस में आपको करना है यहाँ पर सब कुछ लिखना होगा, लेकिन वन डे एग्जाम आपके यहाँ पर जैसे अभी आपको आगे मैं समझाऊंगा कौन कौन से आपके एग्जाम बन सकते क्वेश्चन। तो इट हैज़ 3 मॉड्यूल। इसमें क्या थे? 3 मॉड्यूल थे, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल एंड रोवर। ये 3 इसमें थे और इनके नाम दिए गए थे। जैसे तो लैंडर हैज़ बीन नेम्ड, जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम, और रोवर हैज़ बीन नेम्ड, उसका नाम था रोवर का प्रज्ञान। ठीक है, अब देखो की पॉइंट आपके, देखो ये तो आपके मेंस के लिए हो गया। अगर आपको मेंस लिखने के लिए अगर पूछा है कि चंद्रयान थर्ड के बारे में लिखो तो यहाँ पर आपको ये लिखना होगा। ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको देखो वन डे एग्जाम आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बन सकता है कि लॉन्च कब किया गया, तो जुलाई 14, 2023 को। किस व्हीकल से किया गया था, तो LV-M3-M4 से। और लोकेशन कौन सी थी यानी कहाँ से किया गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ये आपकी वन डे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपकी ये है, ये कोई बन सकता है। और उस वक्त अध्यक्ष कौन थे, तो सोमनाथ चेयरमैन। और लैंडिंग डेट कब थी, जब लैंड किया था इसने, तो 23 अगस्त 2023 को। और कहाँ पर टारगेट किया था, लूनर साउथ पोल पर। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर। और भारत चौथा देश बन चुका है, ठीक है, मून पर जाने वाला। और पहला देश बन चुके हैं जो साउथ पोल पर जाने वाला। पहले हैं आपके रसिया, USA, चाइना और इंडिया, ये 4 देश बन चुके हैं। ठीक है, अब साथ में देखो आप चंद्रयान सेकेंड और फर्स्ट में देख लेते हैं। चंद्रयान सेकेंड वॉज लॉन्च ऑन जुलाई 22, 2019 बाई इसरो हेडेड बाय कैलाश वदीव सिवन ऑन और GSLV Mark 3 रॉकेट। ठीक है, उस वक्त कौन थे अध्यक्ष, चेयरमैन कैलाश वदीव सिवन, ठीक है, K-7। और कौन सा रॉकेट था, GSLV Mark 3। फर्स्ट भी आपको याद करना है, सेकंड भी याद करना है, और अभी जो लेटेस्ट है 2023 में रखा थर्ड भी। कौन सा रॉकेट, तो GSLV Mark 3। अधिकतर आपसे पूछा गया कि कौन से रॉकेट से लॉन्च करके था, तो GSLV Mark 3। चंद्रयान फर्स्ट वॉज लॉन्च ऑन 22 अक्टूबर 2008 बाय द इसरो। उस वक्त हेड थे G माधवन नायर। ऑन और PSLV C-11 रॉकेट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। कौन सा रॉकेट था, PSLV C-11। और यहाँ पर कौन सा था आपका, GSLV M। और थर्ड था LVM M3। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपकी है कि कौन सा रॉकेट से लॉन्च किया था, आपके वन डे एग्जाम में बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। चेयरमैन कौन सा हो सकता है या लॉन्च कब किया गया, ये डेट आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, और मेंस में आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये था आपका चंद्रयान थर्ड, रोवर, प्रज्ञान। सेकेंड यहाँ पर है आप सेकेंड टॉपिक, ये ऑपरेशन सिंदूर। ये अभी हाल ही में हो रखा 2025 में। तो लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी ऑन May 7, 2025, 7 मई को हुआ था ये। इट वॉज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू द बेरबेरिक टेररिस्ट अटैक ऑन अप्रैल 22, 2025 इन बेस्टर्न वैली। कहाँ पर होते हैं, बेस्टर्न वैली में, नियर पहलगांव इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इन विच इनोसेंट टूरिस्ट वर किल्ड। तो उनको मार दिए गए थे यहाँ पर 26 लोगों को
इनोसेंट जो पीपल थे यहाँ पर, ठीक है। कब? अप्रैल 22। कहाँ पर हुआ था? बेसन वैली, बेसन घाटी पर, नियर कहाँ पर? पहलगांव इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पर। उसके रिस्पॉन्स में भारत ने अटैक किए थे, कहाँ पर? पाकिस्तान में। देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था टू डिस्ट्रॉय टेररिस्ट हाइड आउट लोकेटेड इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, पीओके के हैं। कहाँ पर? 9 जगह पर यहाँ पर अटैक किया था भारत ने, जो टेररिस्ट अटैक है, ठीक है, टेररिस्ट कैंप थे। रिजल्ट क्या निकला इसका? इंडिया सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड 9 टेररिस्ट हाइड आउट, ठीक है। 9 जो यहाँ पर टेररिस्ट जो उनको तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया था भारत ने, इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग होल्डर ऑफ जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर ए तैयबा, इसके जो हैंडलर थे। और सीज फायर कब हुआ? ऑन मई 10 2025 को यहाँ पर सीज फायर कर दिया गया था। देखो इंडिया की तरफ से बोला जाता है कि पाकिस्तान ने कहा कि हम वॉर नहीं चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि मैंने कहा, दोनों को मैंने ट्रेड दिख कराया, लालच दिया ट्रेड का, तो इसलिए यहाँ पर वॉर रुका गया। शहबाज भी वही बोलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें बीच में इंटरफेयर किया। अब देखो 3 ही बंदे इसमें जान सकते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में, मोदी, ट्रंप, शरीफ, शहबाज शरीफ, ये 3 ही लोग जान सकते हैं कि क्या हुआ था, ठीक है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी बाद में बोला था पार्लियामेंट में कि हम में किसी भी तरह का कोई भी दबाव किसी का नहीं था, प्रेशर। जब पाकिस्तान ने कहा कि वॉर रोकने के लिए, उसके बाद हमने यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, ओके, कि नेक्स्ट टाइम से कोई भी अगर तुम्हारी तरफ से फायरिंग आएगी तो ये वॉर अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, ये बोल रखा पार्लियामेंट में। तो सीज फायर हुआ था ऑन मई 10/25, कितने? 9 ठिकानों पर अटैक किया था भारत ने। अगला भी राम मंदिर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द टेम्पल वॉज लेड बाय पीएम मोदी ऑन अगस्त 5 2020। तो पहला यहाँ पर जो यहाँ पर फाउंडेशन नींव रखी गई थी पत्थर का पहला, तो प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी 5 अगस्त 2020 को, ठीक है। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी वॉज हेल्ड ऑन जनवरी 22 2024। तो 22 जनवरी को यहाँ पर सेरेमनी हुई थी प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में। राम टेम्पल ऑफ अयोध्या हैज़ बीन बिल्ड इन नागर स्टाइल, ये स्टाइल इंपॉर्टेंट है, नागर स्टाइल। द राम टेम्पल हैज़ बीन डिजाइन बाय आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा। तो आर्किटेक्ट कौन थे? ये आर्किटेक्ट आपको याद रखना है, चंद्रकांत सोमपुरा। द टेम्पल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड जॉइंटली बाय टाटा एंड लार्ज एंड टूरू कंपनी। ये भी आपको याद रखना है कौन थे, जॉइंट ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया था, टाटा एंड लार्ज ट्यूबरो कंपनी, इसने इन्हें यहाँ पर किया हुआ था। तो हर एक पॉइंट आपको याद रखना है। अधिकतर जैसे कि आपको जो बड़े एग्जाम होते हैं यूपीएससी वापस टाइप एग्जाम बनते हैं कि कौन से स्टाइल में होता है, नागा स्टाइल में, किसने किया था, कौन सी कंपनी थी, ये काफ़ी चर्चा में रहते, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं। अगला देखो, बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 1800 करोड़, द हाइट ऑफ द टेम्पल इज़ 161 फीट, ठीक है। इसको बिल्ड करने में कितने लगे? 1800 करोड़ लगे। और मंदिर की हाइट कितनी है? 161 फीट मंदिर की हाइट, ठीक है। आगे देखेंगे हम द आइडल ऑफ रामलला। अब देखो भगवान राम जी की कितनी हाइट? 51 इंच। तो कितना अलग है? मंदिर की है 1800 करोड़ लगे और 161 फीट की है। और वहीं पर जो रामलला है भगवान जी, तो उनकी यहाँ पर 51 इंच की हाइट है। और किसने बनाया था? देखो दो के दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। डिजाइन किसने किया था आर्किटेक्ट का? ये चंद्रकांत सोमपुरा। और भगवान राम जी की मूर्ति बनाई थी अरुण योगीराज, ठीक है। दो के दो पॉइंट आई होप आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है फिर, ये मंदिर देख सकते हो, इसकी हाइट है और राम मंदिर इसके अंदर है, भगवान राम जी की मूर्ति। फिर है न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया। तो अभी पता है कि नया संसद भवन बना हुआ है, तो ये भी काफ़ी चर्चा में था। देखो प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और मई 28-23, तो 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ऑन द ओकेजन ऑफ 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विनय दामोदर सावरकर की, ठीक है। 140वें जयंती पर किसके? विनय दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती पर यहाँ पर ये उद्घाटन किया हुआ था। द न्यू बिल्डिंग इज पार्ट ऑफ द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। किसका था ये पार्ट? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय टाटा लिमिटेड एंड एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 971 करोड़ में। किसके? टाटा को दिया था 971 करोड़ में। बाद में आपने देखा भी इसमें आई थिंक पानी भी टपक रहा था, बाल्टी भी देखा मैंने इसमें लगाए हुए, तो काफ़ी इसकी मतलब वो भी हुई थी, निंदा भी हुई थी, ये कैसे बना रखा है। अगला भी, द बिल्डिंग हैज़ बीन डिजाइन बाय एससीपी डिज़ाइन एंड प्लानिंग कंपनी। डिज़ाइन किसने किया था?
द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल बी एबल टू अकोमोडेट अ टोटल ऑफ 1272 पीपल इन जॉइंट सेशन, मतलब एक बार में यहाँ पर 1272 मेंबर यहाँ पर बैठ सकते हैं, ठीक है। द लोकसभा विल बी अकोमोडेट 888 मेंबर एंड द राज्यसभा 384। देखो अभी वर्तमान में कितने जो एट प्रेजेंट टाइम में, तो 545 लोकसभा में, लेकिन यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियन हटा दी गई। अब ये अब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में हुआ था, तो यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिए गए। अब है एट प्रेजेंट टाइम में 43, ठीक है, 543। वहीं राज्यसभा में है 243 अभी है। देखो जैसे भी होता है कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो 2029 में जब इलेक्शन होंगे तो उस वक्त क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा की 2 की सीटें यहाँ पर बढ़ जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर जो बैठने की व्यवस्था कर रखी है, यहाँ पर लोकसभा की कर रखी है यहाँ पर 888 कि लोकसभा के जो यहाँ पर मेंबर बैठ सकते हैं, और वहीं राज्यसभा के 384 मेंबर यहाँ पर बैठने की व्यवस्था कर रखी है। यानी आने वाले यहाँ पर जो फ्यूचर को देखते हुए ये यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। अगला भी द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बिल्डिंग इज, कौन थे इसके आर्किटेक्ट, बिमल पटेल। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, बिमल पटेल इसके जो आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार। तो ये देख सकते हो आप, ये देखो इससे पहले ये पुरानी में बिल्डिंग थी, उसके आगे भी नई बिल्डिंग बन रखी है इसके पीछे, तो ये अभी इसका नई बिल्डिंग है। आप देखते हैं हम कुछ मेजर स्टैचू, तो ये भी एग्जाम आपके वनडे एग्जाम बन जाते हैं। तो फर्स्ट है स्टैचू ऑफ ऑनर। देखो आपको इसमें 2 ही चीज़ याद रखनी है, कहाँ पर है और किसकी है, ठीक है। जैसे है स्टैचू ऑफ ऑनर, ये है ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में, और किसकी है, ये है मल्टी मेटलिक स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य। बस 2 ही चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आप उसी स्टेट से हो, जैसे आप मध्य प्रदेश से हो, आप एमपी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो, एमपी एसएससी या फिर एमपी पीएससी, तब आपको पूरा याद करना है, हो सके कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूरा बन जाए, ठीक है, कि आपको कितना फीट का है ये एग्ज़ाम अब बन जाए। लेकिन अगर आप वैसे तैयारी करने वाले हो, वैसे नॉर्मल अगर आप अदर स्टेट्स हो, मुझे लगता है कि आपको 2 ही चीज़ याद रखनी है इसमें। एक तो हो गया कि कहाँ पर है स्टैचू ऑफ जैसे ऑनर, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में है, और दूसरा किसकी है, आदि शंकराचार्य। सेकेंड है फिर स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, तो ये 125 फीट के हैं और लोकेटेड विजयवाड़ा सिटी आंध्र प्रदेश में, और किसके है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। फिर स्टैचू ऑफ वेलूर, द 125 फीट टॉल स्टैचू ऑफ वेलूर इन जोरहाट असम इज ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अहोम जनरल, यानी अहोम का एक सेनापति था जनरल, तो लचित बोरफुकन, उनकी यहाँ पर ये बनी हुई है। बस आपको ये याद करना है कि कहाँ पर बनी है। स्टैचू ऑफ द यूनियन, टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ हनुमान जी आउटसाइड इंडिया, और 90 फुट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ हनुमान जी हैज़ बीन अनवेल्ड इन सुगरलैंड सिटी नियर ह्यूस्टन टेक्सास, अमेरिका में है। स्टैचू ऑफ वननेस, द 108 फीट हाई स्टैचू ऑफ वेनेस इज स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य situated on the Madata mountain on the banks of the नर्मदा रिवर इन ओमकारेश्वर, और खंडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, खंडवा के मध्य डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आदि शंकराचार्य। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, द 216 फीट 65.5 मीटर टॉल स्टैचू ऑफ इक्वलिटी लोकेटेड इन हैदराबाद तेलंगाना इज द स्टैचू ऑफ संत श्री रामानुजचरण। स्टैचू ऑफ नॉलेज, तो ये किसकी है, लातूर में है, महाराष्ट्र के, और ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है वैसे तो। अगला फिर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, द 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी लोकेटेड इन बेंगलुरु कर्नाटक इज द स्टैचू ऑफ श्रीनाथ प्रभु केप गोंडा फाउंडर ऑफ बेंगलुरु, ठीक है। रामी सुतूर, इसके कौन है, बनाने वाले रामी सुतूर। अगला स्टैचू ऑफ पीस, तो ये लोकेटेड है जैतपुरा पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, और जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की। स्टैचू ऑफ पीस ऑफ श्री रामानुजाचार्य, दो अलग है, ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस अलग है, और यहाँ पर स्टैचू ऑफ पीस ऑफ श्री रामानुजाचार्य, और यहाँ पर अलग है तो दो स्टैचू ऑफ पीस है, यहाँ की यहाँ पर अलग है, तो कन्फ्यूज मत होना इसमें। एक आपके जम्मू कश्मीर में है और दूसरा आपके राजस्थान में। और ये किसने किया था, मिनिस्टर ऑफ अमित शाह ने इसका जो अनवील्ड किया गया था इसे 4 फुट टॉल स्टैचू ऑफ पीस, ये श्री रामानुजाचार्य की, एक है औरंगाबाद जम्मू कश्मीर।
स्टैचू ऑफ यूनिटी, द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ 182 मीटर और फीट में ये 597 है। टॉल स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तो खैर आसानी है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो ये नर्मदा रिवर पर है गुजरात में। और डिज़ाइन इसका भी किसने तैयार किया था? रामेश धूर ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसका डिज़ाइन याद करना किसने किया था। स्टैचू ऑफ बिलीव, द 112 मीटर 316 फीट टॉल स्टैचू ऑफ बिलीव इज अ स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा लोकेटेड इन द नाथद्वार टाउन ऑफ राजस्थान। यानी इसे आप हिंदी में क्या बोलोगे? विश्वास स्वरूपम, स्टैचू ऑफ बिलीव। तो इतने थे। देखो आपको इसमें दो ही चीज़ याद रखनी है, एक तो कहाँ पर है और किसकी है। अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हो तब आपको एक्स्ट्रा चीज़ें सब पढ़नी है, जैसे कि कितने फीट है, मीटर में कितना है, ठीक है। जैसे इसमें आपको क्या करना है, लॉर्ड शिवा लोकेटेड कहाँ पर? नाथद्वार टाउन राजस्थान में। राजस्थान में है स्टैचू ऑफ बिलीव, किसके है? लॉर्ड शिवा की। भाई दो ही चीज़ याद रखनी है, कहाँ पर है और किसकी है। बाकी ऊपर आपको जो आपको 4-5 टॉपिक हैं, ऑपरेशन सिंदूर, चंद्रयान थर्ड, फर्स्ट सेकेंड, राम मंदिर, न्यू पार्लियामेंट हाउस, उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, जो आपके वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। बाकी मेंस के लिए आपको सभी याद करना है। तो ये थी आज की आपकी वीडियो, आई होप आपको हेल्प की होगी, एग्जाम में आपको हेल्प करेगी आगे एग्जाम में, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, इस आने वाले आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।